सायंकाल समाप्त होने के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी कन्या जीवित है। महेंद्र, कहाँ है महाराज? सत्यानंद, तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो? महेंद्र, सब ऐसा कहते हैं, इसलिए मठ के अधिकारियों को भी राजा शब्द से संबोधित किया जाता है। मेरी कन्या कहाँ है महाराज? सत्यानंद, इसे सुनने से पहले एक बात का ठीक उत्तर दो, तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? महेंद्र, इसे मैंने मन ही मन निश्चित कर लिया है। सत्यानंद, तब कन्या कहाँ है सुनने की इच्छा ना करो। महेंद्र, क्यों महाराज? सत्यानंद, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे अपनी पत्नी, पुत्र, कन्या, स्वजनों में से किसी से भी संबंध नहीं रखना पड़ता। स्त्री, पुत्र, कन्या का मुंह देखने से भी प्रायश्चित करना होता है। जब तक संतानों की मनोकामना सिद्ध ना हो तब तक तुम कन्या का मुंह ना देख सकोगे। अतः यदि संतान धर्म ग्रहण करना निश्चित हो तो कन्या का पता पूछकर क्या करोगे? देख तो पाओगे नहीं। महेंद्र, यह कठिन नियम क्यों प्रभु? सत्यानंद, संतानों का काम बहुत ही कठिन है। जो सर्व त्यागी है उसके अतिरिक्त यह काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं। माया रज्जू से जिसका चित्त बंधा रहता है, खूंटे में बंधी घोड़ी की तरह वह कभी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। महेंद्र, महाराज, बात मैंने ठीक ठाक समझी नहीं। जो स्त्री पुत्र का मुंह देखता है वह क्या किसी गुरुतर कार्य का अधिकारी नहीं हो सकता? सत्यानंद, पुत्रादि का मुंह देखने से हम देव कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम, काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। महेंद्र, तो क्या ना देखने से ही कन्या को भूल जाऊंगा? सत्यानंद, यदि ना भूल सको तो यह व्रत ग्रहण ना करो। महेंद्र, समस्त संतानों ने क्या इसी तरह पुत्रादि को भूलकर ही व्रत ग्रहण किया है? ऐसी दशा में तो संतान बहुत ही कम होंगे। सत्यानंद, संतान दो तरह के हैं, दीक्षित और अदीक्षित। जो अदीक्षित है वे या तो संसारी है अथवा भिखारी। वे लोग केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित हो जाते हैं, लूट का हिस्सा या पुरस्कार पाकर फिर चले जाते हैं। जो दीक्षित होते हैं वे सर्वस्व त्यागी है। यही लोग संप्रदाय के करता है। मैं तुम्हें अदीक्षित संतान होने का अनुरोध ना करूँगा। युद्ध के समय लाठी लकड़ी वाले अनेक लोग हैं। बिना दीक्षित हुए संप्रदाय के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी तुम नहीं हो सकते। महेंद्र, दीक्षा क्या है? दीक्षित क्यों होना होगा? मैं तो अब पहले से ही मंत्र ग्रहण कर चुका हूँ। सत्यानंद, उस मंत्र का त्याग करना होगा। महेंद्र, मंत्र का त्याग करूँगा, कैसे? सत्यानंद, मैं वह पद्धति बता देता हूँ। महेंद्र, नया मंत्र क्यों लेना होगा? सत्यानंद, संतानगण वैष्णव है। महेंद्र, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ कि संतान वैष्णव कैसे है? वैष्णवों का तो अहिंसा ही परम धर्म होता है। सत्यानंद, वह चैतन्य देव का वैष्णव धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरा का उद्धार है। कारण भगवान विष्णु ही संसार के पालक है। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। केसी, हिरण्यकशिपु, मधुकैटभ, पूर, नरक आदि दैत्यों का, रावणादि राक्षसों का तथा शिशुपाल आदि दुष्टों का संहार उन्होंने किया है। वही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता है। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म वास्तविक वैष्णव धर्म नहीं है। वह धर्म अधूरा है। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय है, लेकिन भगवान केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी है। संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय है। हम दोनों ही वैष्णव हैं, लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। बात समझ गए? महेंद्र, नहीं, यह तो कैसी नई नई सी बातें हैं। कासिम बाजार में एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उसने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। अर्थात ईश्वर प्रेम में है, तुम लोग यीशु से प्रेम करो, ये भी ऐसी ही बातें हैं। सत्यानंद, जिस तरह की बातों से हमारे 14 पुरखे समझते आते हैं उसी तरह की बातों से हम तुम्हें समझा रहे हैं। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, यह सुना है? महेंद्र, हाँ, सत्व, रजस, तमस, यही 3 गुण हैं। सत्यानंद, ठीक, इन तीनों गुणों की पृथक पृथक उपासना होती है। उनके सत्व से दया, दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है। वे अपनी उपासना भक्ति द्वारा करते हैं। चैतन्य संप्रदाय यही करता है। रजोगुण से उनकी शक्ति की उत्पत्ति होती है।
इसकी उपासना युद्ध द्वारा, देव दृष्टिगण के निधन द्वारा होती है, वही हम करते हैं। और तमोगुण से ही भगवान अपनी साकार, चतुर्भुज आदि विविध मूर्ति धारण करते हैं। केसर, चंदन आदि उपहार द्वारा उस गुण की पूजा होती है। सर्वसाधारण वही करते हैं। अब समझे? महेंद्र: समझ गया। संतानगण उपासक संप्रदाय मात्र है। सत्यानंद: ठीक है, हम लोग राज्य नहीं चाहते, केवल यवन भगवान के विद्वेषी है, इसलिए समूल विनाश करना चाहते हैं। अंततः सत्यानंद बातचीत समाप्त कर महेंद्र के साथ उठकर उस मठस्थ देवालय में, जहां विराट आकार की भगवान विष्णु की मूर्ति विराजित थी, वहीं पहुंचे। उस समय वहां अपूर्व शोभा थी। रजत, स्वर्ण और रत्न रंजित प्रदीपों से मंदिर आलोकित हो रहा था। राशि राशि पुष्पों की शोभा से मंदिर और देव मूर्ति शोभित थी। सुगंधित मधुर धूम राशि से कच्छ वस्तुतः देव सानिध्य का प्रमाण उपस्थित हो रहा था। मंदिर में एक और पुरुष बैठा हुआ हरे मुरारे स्रोत का पाठ कर रहा था। सत्यानंद के वहां पहुंचते ही उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होंगे? उसने पूछा, मुझ पर कृपा कीजिए। सत्यानंद: तुम लोग इन भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि संतान धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे। दोनों: करूँगा। सत्यानंद: जितने दिनों तक माता का उद्धार ना हो उतने दिनों तक गृह धर्म का परित्याग किए रहोगे। दोनों कहते हैं, करूँगा। सत्यानंद: माता पिता का त्याग करोगे? दोनों: करूँगा। सत्यानंद: भ्राता भगिनी? दोनों: त्याग करूँगा। सत्यानंद: दारा सुत? दोनों: त्याग करूँगा। सत्यानंद: आत्मीय, स्वजन, दास दासी? दोनों: इन सब का त्याग किया। सत्यानंद: धन संपदा भोग? दोनों: सबका परित्याग। सत्यानंद: इंद्रियजयी होंगे, नारियों के साथ कभी एक आसन पर ना बैठोगे? दोनों: ना बैठेंगे, इंद्रिय वश में रखेंगे। सत्यानंद: भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए यथोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे उसे वैष्णव धनागार को अर्पित कर दोगे। दोनों: कर देंगे। सत्यानंद: सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र पकड़कर युद्ध करोगे? दोनों: करेंगे। सत्यानंद: रण में कभी पीठ ना दिखाओगे? दोनों: नहीं। सत्यानंद: यह प्रतिज्ञा भंग हो तो? दोनों: जलती चिता में प्रवेश कर अपना विषपान कर प्राण त्याग देंगे। सत्यानंद: और एक बात है, और वह है जाति। तुम किस जाति के हो? महेंद्र: तो कायस्थ है, तुम्हारी जाति? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। सत्यानंद: ठीक, तुम लोग अपनी जाति का त्याग कर सकोगे? समस्त संतान एक जाति में है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। तुम लोगों का क्या मत है? दोनों: हम लोग भी जाति का ख्याल ना करेंगे, हम सब माता की संतान एक जाति के हैं। सत्यानंद: अब मैं तुम लोगों को दीक्षित करूंगा। तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है उसे भंग ना करना। भगवान मुरारी स्वयं इसके साक्षी है। जो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जरासंध, शिशुपाल आदि के विनाश हेतु है, जो सर्व अंतर्यामी है, सर्वजयी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वनियंता है, जो इंद्र के व्रज को भी बिल्ली के नाखूनों के समान समझते हैं, वही प्रतिज्ञा भंगकारी को विनष्ट कर अनंत नरकवास देंगे। दोनों: तथास्तु। सत्यानंद: अब तुम लोग गाओ वंदे मातरम। दोनों ने मिलकर एक एकांत मंदिर में भक्ति भावपूर्वक मातृ गीत का गान किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उन्हें यथाविधि दीक्षित किया। दीक्षा समाप्त होने के बाद सत्यानंद जी महेंद्र को एक बहुत ही एकांत स्थान में ले गए। दोनों के वहां बैठने के बाद सत्यानंद ने कहना आरंभ किया, वत्स, तुमने जो यह महाव्रत ग्रहण किया है उससे मुझे जान पड़ता है कि भगवान संतानों पर सदैव है। तुम्हारे द्वारा माता का महत् कार्य सिद्ध होगा। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम्हें जीवानंद भवानंद के साथ वन वन घूमकर युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तुम पद चिन्ह में लौट जाओ। उनके घर में रहकर ही तुम्हें संतान धर्म का पालन करना होगा। महेंद्र यह सुनकर विस्मित और उदास हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। ब्रह्मचारी कहने लगे, इस समय हम लोगों के पास आश्रय नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है कि यदि प्रबल सेना आकर घेर कर आक्रमण करे तो हम लोग खाद्य आदि के साथ फाटक बंद कर कुछ दिनों तक युद्ध कर सके। हम लोगों के पास गढ़ नहीं है। वहाँ अट्टालिका भी तुम्हारी है, गांव भी तुम्हारे अधिकार में है। मेरी इच्छा है कि अब वहाँ एक गढ़ तैयार हो,
परीखा प्राचीर द्वारा पद चिन्ह को घेर देने से, उसमें खाई खंदक आदि युद्धोपयोगी किलेबंदी कर देने से और जगह जगह तोपें लगा देने से बहुत ही उत्तम गढ़ तैयार हो सकता है। तुम घर जाकर रहो, क्रमशः 2000 संतान वहां जाकर उपस्थित होंगे। उन लोगों के द्वारा खाई खंदक और प्राचीर आदि तैयार कराते रहो। वहां तुम्हें एक लौह कक्ष बनवाना होगा, वहीं संतान का अर्थ भंडार होगा। मैं एक एक कर सोने से भरे हुए संदूक तुम्हारे पास भिजवाऊंगा, तुम उसी धनराशि से यह सब तैयार कराओ। मैं प्रदेश जाता हूँ, वहां से उत्तम कारीगर भेजूंगा। उनके आ जाने पर तुम पद चिन्ह में कारखाना स्थापित करो, जहाँ तोपे गोले बारूद बंदूक आदि का निर्माण कराओ। इसलिए मैं तुम्हें घर जाने को कहता हूँ। महेंद्र ने स्वीकार कर लिया।